दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम एनआईएस के सिलेबस को लेकर लगातार अपना वीडियो और कंटेंट बना रहे हैं। उसी सिलसिले में आज एक जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, यह एनआईएस के सेकेंडरी कोर्स का वीडियो है। और वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि हम जो कुछ भी वीडियो बना रहे हैं एनओएस के वेबसाइट पर पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, नोटिस और पीडीएफ के आधार पर हमारे बोलने या समझाने में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो एनओएस के वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं उपलब्ध हैं वह सर्वोपरि हैं, सर्वमान्य हैं। आप उसी को फॉलो करें। हम आते हैं सेकेंडरी का जो पेपर, बहुत ही अहम पेपर जो कि हिंदी है। हिंदी जिसका कोड 201 है और इसके सिलेबस को कैसे बाइफर्केट किया गया है, कौन कौन सा चैप्टर टीएमए के लिए है और कौन सा चैप्टर पब्लिक एग्जामिनेशन अर्थात सार्वजनिक परीक्षा के लिए है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं बता दूं कि एनओएस ने बहुत दिन पहले नहीं कहेंगे, कुछ दिन पहले एक नोटिस पब्लिश किया था, जिस नोटिस में उन्होंने बताया था कि छात्रों के ऊपर से सिलेबस के बर्डन को अर्थात दबाव को कम करने के लिए वे अपने सिलेबस को बाइफर्केट कर रहे हैं अर्थात विभाजित कर रहे हैं। यह विभाजन टीएमए और पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग चैप्टर्स के रूप में होंगे। और इसी सिलसिले में उन्होंने एक पीडीएफ भी अपने वेबसाइट पर डाला था, लेकिन बाद में उस पीडीएफ को उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। अब एक अपडेटेड पीडीएफ उन्होंने डाला, उसी के आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं यह जो पीडीएफ है, अब इसमें विशेष कोई संशोधन नहीं होना चाहिए एनओएस की तरफ से, क्योंकि अगर इसमें और कुछ नया कुछ करने जाते हैं तो छात्रों में एक संशय और भ्रम की स्थिति पैदा होगी। तो हम सीधे आते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हिंदी में टीएमए में है और कौन सा चैप्टर पब्लिक एग्जामिनेशन में है। मैं बता दूं, क्लास 10 अर्थात सेकेंडरी का हिंदी में टोटल 22 लेसन है। इस 22 लेसन में जो 8 पार्ट हैं ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल हैं और टीएमए का जो वेटेज है 40% है। इस बात को आप ख्याल रखिएगा। इसके पहले जो हम लोग टीएमए करते थे वो 20% वेटेज का हुआ करता था। हालांकि इसको लेकर भी कुछ संदेह है, क्योंकि टीएमए के जो प्रश्न हैं, आपके टीएमए के जो 2023-24 के जो प्रश्न हैं वे अभी 20% के दिख रहे हैं या 20 मार्क्स के दिख रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि टीएमए में कौन कौन सा लेसन एप्लीकेबल है। तो इसमें टीएमए में आप देख लीजिए लेसन 12, चलो आप देख रहे हैं कि इसमें 8 लेसन्स जो हैं। उसके बाद आप तो जो सबसे पहला चैप्टर है इसे जगाओ, दूसरा बीती विभावरी जागरी लेसन 17, लेसन 20 उनको प्रणाम। ये जो 3 चैप्टर है कविता पठन के, ये टीएमए के लिए हैं। उसके बाद गद्य के जो चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स हैं, उनको देखिए। गद्य के जो लेसन हैं, क्या क्या गद्य के लेसन हैं देख लेते हैं हम लोग। लेसन 3 गिल्लू, लेसन 5 रॉबर्ट नर्सिंग होम, लेसन 6 पार्ट 6 भारत की बहादुर बेटियां और लेसन 16 पार्ट 16। यानी कि गद्य के 4 पार्ट टीएमए के लिए एप्लीकेबल हैं। और उसके बाद लेखन कौशल में जो है कि पढ़े कैसे, एकमात्र जो पार्ट है वो टीएमए में एप्लीकेबल है। ग्रामर का कोई भी कंटेंट जो कि टीएमए में नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब मिला के 8 पार्ट हैं जो टीएमए में के लिए दिए गए हैं। अब हम लोग चले जाते हैं कि पब्लिक एग्जामिनेशन में कौन कौन से, सार्वजनिक परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो सार्वजनिक परीक्षा में अगर देखा जाए तो सार्वजनिक परीक्षा का जो कंटेंट 60% वेटेज है और इसके 14 लेसन्स हैं, अर्थात ये 14 लेसन्स हैं। इसमें
कविता पठन से जो जो लेसन है, दोहे, लेसन दो, लेसन 4 आह्वान, लेसन 7 आह्वान। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है, लग रहा है कुछ प्रिंटिंग एरर हुआ है, 2 लेसन का नाम एक ही दे दिया गया है, तो अपने किताब में देख लीजिएगा, हम भी आपको इसे देखकर बाद में बता देंगे कि ये दो लेसन के एक ही नाम कैसे हैं। हो सकता है कोई प्रिंटिंग एरर हो, किताब में एक बार देख के आप कंफर्म हो लीजिएगा। लेसन 8 चंद्रग्रहणा से लौटती बेर, लेसन 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। अर्थात ये जो कविता के 5 पाठ हैं ये पब्लिक एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। इसके बाद जो गद्य के जो पाठ हैं, गद्य के जो मुख्य पाठ हैं जो कि सार्वजनिक परीक्षा में आ रहे हैं, वो लेसन 1 बहादुर, लेसन 9 अखबार की दुनिया, लेसन 13 सुखी राजकुमार, लेसन 15 अंधेर नगरी और लेसन 18 नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेसन 19 शतरंज के खिलाड़ी। ये 6 पाठ हैं जो गद्य के पाठ हैं जो आपके पब्लिक एग्जाम में आ रहे हैं। इसके अलावा लेखन कौशल में जो टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं, लेसन 11 का सार कैसे लिखें, तो सार लेखन का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सार लेखन की तमाम चीज़ों को समझना होगा। और जो कि लेसन 11 है, लेसन 21 पत्र कैसे लिखे, पत्र लेखन आपको आना चाहिए, पत्र लिखने को आ सकता है, पत्र लिखने का पूरा विधि और तौर तरीका आप जान लीजिएगा। और लेसन 22 निबंध कैसे लिखें, इसमें सब मिला के 3 पाठ हैं। व्याकरण के लिए अलग से कोई पाठ दिया नहीं गया है, जो अलग अलग आप पाठ पढ़ेंगे वहाँ पे व्याकरण के कुछ ना कुछ कंपोनेंट आपको मिलेंगे, उनको अच्छी तरह से तैयारी करना है और आपका व्याकरण का सिलेबस वहीं से कवर हो जाएगा। तो मैंने ये जो बताया इसके आधार पे अगर आप तैयारी करते हैं और अभी से आप तैयारी में लग जाइए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो इस विषय को आप अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।